नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। विंटर्स के टाइम में अक्सर कॉमन प्रॉब्लम्स जब हम सोचते हैं तो कफ एंड कोल्ड सुनने में आता है, लेकिन डायरिया एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर बच्चों में देखी जाती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि सर्दियों में आप कैसे अपने बच्चों को बचा सकती हैं इस बीमारी से, और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। वैद्य पारसनाथ जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर देवेश, क्योंकि विंटर्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों में डायरिया अक्सर देखने को मिलता है, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में, क्यों इतना कॉमन है? आयुर्वेद में वर्णित है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य रोग विमोक्षम च। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और अस्वस्थ को स्वस्थ करना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। और जब नियम के विरुद्ध आदमी जो है आहार विहार नियम संयम का वो करता है, तभी रोग की उत्पत्ति होती है। और बदलते मौसम में अगर उचित खान पान का प्रयोग नहीं किया जाता है, तभी ये इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। तो बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, डायरिया, दस्त इस तरह के हो जाते हैं। और बच्चों में खासकर और बच्चों में खास तौर से जो है इस तरह की चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि बदलते मौसम में, अब जैसे आजकल विंटर है, तो विंटर में सर्दियों की वजह से जो है बच्चे सिर खुला रहता है, नंगे पैर हैं, घूम रहे हैं, पैर से सर्दी जाती है, सिर से सर्दी लगती है। तो ये मुख्य कारण है जिससे जो है वो विंटर्स में डायरिया हो जाता है। वैद्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि विंटर में खासकर डायरिया होने की वजह क्या है और साथ ही साथ सिम्टम्स क्या हैं इसके? साधारणतया देखा गया है कि जाड़ों में माताएं जो फीडिंग बेबीज हैं जी, उनमें जो माताएं हैं वो ठीक से सफाई का बर्ताव नहीं करती हैं। जी, जैसे दूध पीने का निपल, बच्चों का कटोरी या चम्मच, जिस भी चीज़ से दूध पिलाती हैं जी, वो ठीक से साफ न करने के कारण बच्चों में डायरिया होता है। जी। और यदि ठीक से सफाई रखी जाए तो बच्चों में डायरिया नहीं होता है। डायरिया कोई रोग नहीं है। डायरिया जो हम लोग जाने अनजाने जो विषाणु तत्व शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनको निकालने का एक प्राकृतिक तरीका है। प्रकृति उसको शरीर से बाहर करना चाहती है, इसलिए डायरिया होता है। बच्चों में जो बर्तनों से दूषित पदार्थ जो जाते हैं पेट में, उसको निकालने का जो कोशिश होती है प्रकृति की, वही डायरिया का मुख्य कारण है। डॉक्टर देवेश, इससे पहले कि ट्रीटमेंट की बात करें, कुछ प्रिकॉशंस बताइए जो हमारे व्यूअर्स भी फॉलो कर सकते हैं ताकि बच्चे उनके बचे रहें इस प्रॉब्लम से। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है इसमें। और बदलते मौसम में जैसे आहार का भी विशेष ध्यान रखना है कि क्या देना है, और ताज़ी चीज़ें, हमेशा ताज़ी चीज़ें देना है, ताज़ी सब्जी, ताज़ी भोजन बनवा के देना है। काफ़ी हद तक बीमारी जो है इससे हम बचाव कर सकते हैं। और बचाव में मेन ये है कि उनको एक तो खाने पीने का मैंने बताया ही, और अगर दस्त जैसे ना हो उसके लिए इनको नियमित तुलसी का रस, अदरक का रस सुबह प्रातःकाल जो है, इनको अगर शहद के साथ अगर चटाते रहें तो इससे बचाव हो सकता है। और फलों का सेवन इनको नियमित कराते रहना चाहिए। मिर्च मसाले जो है वो ज़्यादा ये लोग सेवन ना करें, तो उससे काफ़ी हद तक जो है बचाव किया जा सकता है। वैद्य जी, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। आयुर्वेद में क्या क्या दवाइयाँ मेंशन्ड हैं डायरिया के लिए? वैसे तो आयुर्वेद में बड़ों के लिए बहुत सी दवाइयाँ मेंशन हैं, परंतु जहाँ बच्चों की बात आती है, बच्चों में बहुत सावधानी से दवाई देना होता है। तो बच्चों के लिए विशेष करके एक दवाई आयुर्वेद में वर्णित है, जायफल। जायफल को पत्थर पे घिस के अगर 10-5 बूंद ही बच्चे के पेट में अवस्था के अनुसार 5 बूंद से लेकर के आधा चम्मच तक अगर पिलाया जाए तो दस्त बंद हो जाते हैं। नंबर दूसरी बात, अगर बच्चा मान लीजिए कि पीने के लायक नहीं है, बहुत ही छोटा है, तो उसके नाभि के चारों तरफ हींग का लेप करने से डायरिया कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर देवेश, ट्रीटमेंट के बाद आखिर में जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई थी अभी हमें, नीम और अदरक का रस, उसके अलावा खान पान में और क्या सुधार करना चाहिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए? इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो ऐसा नुस्खा है, बाल चतुर्भुज चूर्ण। वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चों के किसी भी तरह का सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, दस्त, ये सबकी एक दवा है। बाल चतुर्भुज चूर्ण जो है वो बाज़ार में उपलब्ध रहता है।
उसको उसकी आयु के अनुसार, छोटा बच्चा है तो आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम तक दे सकते हैं। इसको शहद से नियमित अगर चटाएं तो इससे जो है बहुत आराम मिलता है। और सौंफ भी जो है वो सौंफ का पानी बच्चों को पिलाया जा सकता है, इससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और इससे जो है बच्चे स्वस्थ बने रहेंगे। क्या कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए बच्चों को? हाँ, वो मैंने बताया आपको कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जितनी चटपटी आजकल कुरकुरे और ये सब जो सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैदे वाली चीज़ नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं देना चाहिए और चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए, चीनी मैदा का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और जहाँ तक है खिचड़ी भी जैसे बनाएं तो जैसे दलिया में सारी सब्जियां मिक्स करके जो है वो उसको दें, टमाटर भी डाल दिया, सारी सब्जियां मिक्स करके उसको राई का चौंक लगा के इस तरह से अगर खिलाते हैं तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा और ये पौष्टिक एक भोजन है, तो उससे उसको कोई रोग भी नहीं होगा और ताज़ा चीज़ उसको मिल रही है। और एक चीज़ और कहेंगे कि सर्दियों में जब इस तरह की चीज़ सर्दी वगैरह हो जाए तो थोड़ा सा अजवाइन और लहसुन सरसों के तेल में पका के उसको थोड़ा सा पैर में अच्छे से मसाज कर दें, सीने में मसाज कर दें और सिर हमेशा जो है वो ढक के रखें, पैर में जूता और कपड़ा ठीक से पहन के रखें, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी पाएगी। डॉक्टर देवेश और वैद्य जी, इस डिस्कशन के बाद अभी बहुत सारी हमारे व्यूअर्स की परेशानियां हैं जिनका आपको समाधान बताना है, लेकिन उसके पहले प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको हेल्दी रखना हमारा मेन मोटिव है, इसलिए अगर आपके पास कुछ हेल्थ बेस्ड क्वेरीज हैं जिनका आप आयुर्वेदिक सोल्यूशन चाहते हैं तो वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं एक SMS के थ्रू। आपको करना है उसके लिए सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आइए अपने आज के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं सोल्यूशन आपकी क्वेरीज का। देखते हैं हमारी आज की पहली क्वेरी क्या है। डॉक्टर देवेश, हमारे पास पहली क्वेरी भेजी है शहाना जी ने, जिनकी एज 28 इयर्स है और उनका वेट 80 kgs है। तो वो अपना वेट कम करना चाहती हैं, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो इनकी सारी समस्या नहीं है, एक छोटी सी समस्या है, केवल वेट है। उसके लिए हाइट भी नहीं बताया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें। अगर देखिए उचित हाइट, जैसे वेट हाइट और उसका चार्ट के हिसाब से अगर है, वेट ज़्यादा हो रहा है, 15-20 किलो अगर इनका ज़्यादा है, तो उसके लिए रोग जो है या तो कोई ना कोई रोग जरूर होगा जिसकी वजह से उदर रोग, तो उदर शुद्धि के लिए मैं इनको ज़रूर बताऊंगा कि ये पंचकर्म जहाँ पे भी उपलब्ध हो, पंचकर्म जो है चिकित्सा वो ज़रूर करवाएं। इसमें मुख्य रूप से विरेचन कर्म अच्छे से करवाएं और बस्ती कर्म करवाएं। ये एक लेखन कर्म होता है जिससे शरीर का मेद जो है वो धीरे धीरे घट जाता है। और दूसरा वर्जिश, ये व्यायाम जो है वो नियमित करें प्रातःकाल उठते ही, और प्रातःकाल खाली पेट आधा चम्मच अजवाइन नियम से गुनगुने गर्म पानी से इसको सेवन करें। अगर पित्त प्रकृति है तो नहीं लें, एसिडिटी वगैरह होती है, और ये करें। और पंचकर्म ज़रूर कराएं। और रात में 1 चम्मच, करीब 2 चम्मच त्रिफला रात में गुनगुने पानी में भिगो दें और सुबह हल्का इसको उबाल के और नियमित रूप से इससे पिएं, तो इससे वेट आपका कम भी होगा। और रात में अगर पेट साफ़ नहीं रहता है तो आप 1 चम्मच हरीद की चूर्ण गुनगुने गर्म पानी से इसका सेवन करिए, इससे पेट भी साफ़ रहेगा। और व्यायाम ज़रूर करिए। और जब भूख ज़्यादा लगे तो हल्की फल, सलाद, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें, इससे आपका फैट कम हो सकता है। शहाना जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद इंक्लूड करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। वैद्य पारसनाथ जी, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है संजय जी ने, जिनकी उम्र 28 साल है। उनकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है और वो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। उनका वेट 55 kgs है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? वैसे तो हम संजय जी से कहना चाहेंगे कि आपका वेट बहुत कम नहीं है, इसको ना ही बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर बढ़ाना ही चाहते हैं तो अश्वगंधा चूर्ण
1 चम्मच दूध के साथ सवेरे शाम लें और च्यवनप्राश का सेवन करें सवेरे, लेकिन पानी से सेवन करें। और अश्वगंधा चूर्ण दिन में 2 बार सेवन करें, आपका वेट बढ़ जाएगा। संजय जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आप तक पहुंचा दिया है। इसके बाद इंक्लूड करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है गौतम मीना जी ने, जिनका कहना है कि उनकी राइट हैंड में हमेशा पेन रहता है, तो इसकी क्या वजह है और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे? तो ये एक्चुअली इन्होंने ये नहीं बताया कि शायद हो सकता है इनको स्पॉन्डिलाइटिस हो, क्योंकि गर्दन में अगर कहीं भी नस दब रही होती तो वो हाथ में रेफ़र करता है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान से देख लें कि उनको एक्सरे वगैरह करा लें कि स्पॉन्डिलाइटिस कहीं डिस्क दब तो नहीं रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और आप थोड़ा सा नियमित थोड़ा सा वर्जिश करें और अपने हाथ को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ अब मैं औषधि बताना चाहूँगा कि पुनर्नवा गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम और एक त्रयोदशांग गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम, इसको और 10 मूला रिस्ट 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी मिला के भोजन के बाद इसको सेवन करिए। इससे जो है आपको राहत मिलेगी हाथ में। और पंचगुण तेल बाज़ार में उपलब्ध है, पंचगुण तेल की थोड़ा सा तेल मालिश करके और उसके बाद थोड़ी सी जो है गर्म पानी, जो सहजन का पत्ता होता है अगर वो मिले, नहीं तो नमक 2 चम्मच नमक 1 लीटर पानी में करके उसमें कपड़ा डाल के उससे फोमेंटेशन करिए पूरे हाथ का, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। गौतम जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आप तक हमने पहुंचा दिया है। इसके बाद शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। वैद्य जी, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है अलका श्रीवास्तव जी ने, जिनकी उम्र 50 साल है। उनका कहना है कि उनके जॉइंट में हमेशा पेन रहता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जॉइंट पेन कई तरह का होता है। जैसे 50 साल उम्र है, ज़्यादा संभव है कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इनको कैल्शियम नियमित लेना चाहिए। और पेन के लिए महायोगराज गुग्गुल 2 गोली, नवजीवन रस 1 गोली और अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच के साथ में सुबह शाम लें। और खाना खाने के बाद अश्वगंधा रिस्ट और बला रिस्ट दोनों मिला करके 10-10 मिलीलीटर बराबर पानी मिला के खाना खाने के बाद लें। और महानारायण तेल, पंचगुण तेल और महाविषगर्भ तेल, तीनों तेल समान भाग मिला करके अपने जोड़ों पर मालिश करें, जोड़ दर्द ठीक हो जाएगा। अलका जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आप तक पहुंचा दिया है। इसके साथ शामिल करते हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी। डॉक्टर देवेश, हमारे पास आखिरी क्वेरी भेजी है देवेंद्र जी ने, जिनकी एज 22 ईयर्स है। उनका कहना है कि उनके फेस पे स्पॉट हैं, तो इसका क्या वजह है और क्या इसे आप ट्रीट करेंगे? स्पॉट कई तरह से हो सकते हैं, वाइट है कि ब्लैक है। तो इन ब्लैक स्पॉट एक जनरल में बताना चाहूँगा कि स्पॉट्स जो चेहरे पे आते हैं वो पेट की में कीड़े की वजह से भी आते हैं और कभी कभी सन बर्न से भी आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का मैं एक साथ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ अपना आप पेट जो है वो बिल्कुल ठीक रखिए। कहीं अगर पंचकर्म की व्यवस्था हो तो पंचकर्म शोधन जरूर करवाएं, अपना विरेचन करवाएं, बस्ती करवाएं, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और फेस पे एक जो इस तरह के स्पॉट हैं बता रहे हैं आप, तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि एक नींबू लीजिए, नींबू को कट कर दीजिए, 3 पार्ट जैसे करते हैं, तो उसको रस निकाल दीजिए, उस पर 1 चुटकी हल्दी डालिए, थोड़ी सी मलाई डालिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और थोड़ा सा शहद डालिए, तीनों को पेस्ट बना के और फेस पे अपना जो है उसको पूरा लगाइए। 10-15 मिनट 5 मिनट इसको लगाइए और 15-20 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए। तो जहाँ तक है ये आपका दाग जाता रहेगा। एक नुस्खा और बताऊँगा मैं, तो उसको जो है अप्लाई करिए, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उसमें आलू का छिलका जो है और जौ का जो चोकर होता है उसका दोनों को पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको जो है एक फेस पैक की तरह अपने चेहरे पे लगाइए, उससे जो है ये दाग आपका जाता रहेगा। और पेट जो है, पेट आप 1 चम्मच त्रिफला रोज़ रात में सोते समय उन्हें गर्म पानी से खाएंगे तो इससे जो है निजात मिल सकती है आपको। देवेंद्र जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेरी सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। वैद्य पारसनाथ जी, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और आपने हमारे सारे व्यूअर्स की काफी हेल्प करी, इसके लिए थैंक यू। धन्यवाद। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी सारी जरूरी जानकारियां शेयर करी।
और इसी के साथ वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक हम लें इस प्रोग्राम में, लेकिन उसके पहले फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनका आयुर्वेदिक सोल्यूशन, तो उसके लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां आचार्य प्रतिष्ठा आपको देंगी बहुत सारी जरूरी जानकारियां कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट आप फिजिकल वर्कआउट में पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये योगा सेगमेंट। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। नमस्ते। जीवन में बहुत सी चीज़ों में बदलाव आने से सबसे बड़ा फर्क पड़ता है आपकी त्वचा पर। मन और मस्तिष्क पर तो पड़ता ही है। अगर फिजिकली बात करें तो सबसे पहला असर आपकी त्वचा पर पड़ता है। जगह चेंज हुई, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा। खान पान चेंज हुआ, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा। आपका रूटीन चेंज हुआ, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में स्किन से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें से एक मेजर प्रॉब्लम है मस्सों की। ये एक ऐसी समस्या है कि या तो फिर आप उनको निकलवाते ही हैं, जाकर के ऑपरेट कराते हैं, या फिर आप बगल में मस्से हो गए, आप स्लीवलेस पहनना छोड़ देते हैं। हाथों पे मस्से हो गए, आप फुल स्लीव्स पहनने लगते हैं। कभी कभी तो गर्दन तक पर मस्से हो जाते हैं और वहाँ से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि शायद मैं इस मस्सों की वजह से अच्छा नहीं लग रहा हूँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ। यदि आपको भी लगता है कि मस्सों की समस्या आपके साथ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हम आपके घर स्वयं आ गए हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, उसे भगाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है घर्षण, यानी कि मसाज। मसाज योग का एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट अंग है, जो कहीं ना कहीं आज लुप्त होता जा रहा है। 5 मिनट में हमने पानी डाला, नहा धो के तैयार हो गए, बिजी इतने हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है और अपने काम में लग गए। आप अपनी त्वचा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और त्वचा के ध्यान रखने के नाम पर सिर्फ कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। घर्षण जरूर करें। अगर आप तेल से मालिश कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम है, वरना स्नान से पहले अपने हाथों से ही अपने पूरे शरीर पर, गर्दन पर, हाथों पर, पैरों पर खूब घर्षण करें। इससे आपका रक्त का फ्लो बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, रक्त का संचार बिल्कुल नियमित रूप से हो जाता है। आधी समस्या जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, स्किन में मस्से हो जाना है, ये सब चीज़ें, स्किन की ड्राइनेस है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यानी कि आपकी त्वचा सुंदर हो जाती है। घर्षण बिल्कुल अपना मालिश पूरे शरीर में आपकी होनी चाहिए, या फिर आप किसी मालिश वाले को बुला करके हफ्ते में 2 दिन अपने पूरे शरीर की मसाज ज़रूर कराएं। इतनी स्वेटिंग आपको होती है, आप बिल्कुल आधे स्वस्थ हो जाएंगे मालिश करने से। एक काम तो ये करें। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपके घर में ही आपको मिल जाएगा धनिया। बस धनिया ले लीजिए और धनिया को पानी में मतलब पीस करके एक मिक्सचर जैसा बना लीजिए। ये एक पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। धनिया को पानी में पीस ले, धनिया की पत्तियाँ, और सिर्फ उसमें कुछ चटनी की तरह मसाले वसाले मत डाल लीजिएगा, उसमें सिर्फ धनिया के पत्ते लेकर के पानी में उनको पीस लीजिएगा। इसको आपको जहाँ जहाँ आपके मस्से हैं उन पर अप्लाई करना है, उन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, लेट्स से 20 मिनट, आधा घंटा, और फिर उसे रब करके अच्छे से उतार दीजिए। आप देखेंगे 1.5-2 महीने बाद वो मस्से अपनी जगह से निकलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, हमने अपने आश्रम में बहुत लोगों पर इसको करके देखा है। यानी जहाँ जहाँ भी मस्सा है, धनिये को पानी में मिला करके एक पेस्ट बनाइए, उसका लेप करिए बाकायदा, उसको सूखने दीजिए और फिर उसको घिस करके उतार लीजिए। वो आपकी त्वचा से झड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्रियाओं का अभ्यास आपको ज़रूर करना है। सुबह वॉक के लिए ज़रूर जाया करें, शरीर में से पसीना बहने दीजिए।
डांस थेरेपी आप कर सकते हैं, यानी नृत्य की कक्षाएं आप ज्वाइन करें, नाचें, खूब दिल खोल करके, आनंदित रहें, खुश रहें। तीसरी चीज़, सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करें। और चौथी चीज़ करेंगे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया हम आपको अभी करके दिखा देते हैं, इसका अभ्यास तो रेगुलर करना है। त्वचा से संबंधित कोई भी विकार हो, विरेचन क्रिया करने से वो दूर हो जाता है और आपकी त्वचा स्वस्थ हो जाती है। अपने आसन में बैठे खड़े होकर के भी इसे कर सकते हैं, विद जंप भी आप इसे कर सकते हैं। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे, आंखें बंद, पूरा श्वास प्रेशर के साथ छोड़ना और मनोवाह यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर उसका प्रेशर अनुभव करना। पूरा गहरा श्वास लें, ईश्वर की सृष्टि का, इस वातावरण का, इस वायु का आनंद लें और फिर धीरे से आंखें खोल दें। विरेचन क्रिया का अभ्यास करें, पसीना ज़रूर बहने दें, मालिश ज़रूर कराएं, धनिये का प्रयोग करें और साथ में अट्टहास का प्रयोग ज़रूर करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करें। देखिए मस्त से तो निकलेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप अपना एक स्वस्थ जीवन स्वस्थ रूप से व्यतीत कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जहां हमने बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आने वाले एपिसोड्स में भी हम ऐसे ही डिस्कशंस करते रहेंगे और उनमें इंक्लूड करेंगे आपकी भेजी गई क्वेरीज को, जिन्हें आप पहुंचा सकते हैं हम तक इस तरीके से। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।